नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं 2 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा, क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से पहले ही कमेंट आ रहा था, सर इसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए और कौन-सा स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए क्योंकि इस सेक्टर धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा ग्रोथ होने का पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं, वर्ल्ड के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसी बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी 2030 से 40 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर इंडिया इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत बुलिश होगा। तो इस टाइम पीरियड में क्यों बुलिश होगा? अचानक तो ऐसे नहीं कि पैसे के बारिश हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मान के चलिए आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, आपको पर मंथ 50,000 का सैलरी मिलता है। तो 50,000 से आप घर चला सकते हैं। आप मल्टीबैगर तो मतलब कोई पोर्टफोलियो बना नहीं सकते इन्वेस्ट करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। तो अर्निंग बढ़ाने बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा, कुछ भी आप करिए। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसे की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तभी तो आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना पाएँगे। तो सेम टू सेम इंडिया की भी ग्रोथ होगा उसी तरीके से। जब बिज़नेस बढ़ेगा, जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगे, तो कंट्रीज़ का भी ग्रोथ होगा। तो कंट्रीज का ग्रोथ होने से सबसे ज्यादा फायदा कौन सा कंपनी को होगा? देखिए, कंट्रीज का ग्रोथ तब होता है जब कोई भी कंट्री खुद का प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज को दूसरे बहुत सारे कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करते करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? बाहर की कंट्री में जब कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो डॉलर्स में किया जाता है। देखिए, एक गर्व की बात है, इंडियन करेंसी अभी 19 कंट्री में तो चलेगा, मतलब ट्रेड करने के लिए आप इंडियन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, डॉलर के जो मतलब इम्पैक्ट ग्लोबली मार्केट में हर कंट्रीज में किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाए तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखिए, करेंगे तो आपका करेंसी में, मगर आपको देना पड़ेगा डॉलर डॉलर के हिसाब से। तो उस हिसाब से 19 कंट्रीज यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, सॉरी इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक अच्छी बात है, धीरे धीरे करके वो भी बड़ा हो जाएगा। तो जितने एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही डॉलर में एक्सपोर्ट होगा, तो उतना ही करेंस डॉलर इंडिया में रिजर्व में आएगा, तो उस रिजर्व से इंडिया का ग्रोथ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा तेजी में कौन सा कंपनी का ग्रोथ होगा? वो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में। तो आप कहेंगे सर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर की कंट्री में बेचेंगे तो लॉजिस्टिक के माध्यम से ही तो आपको मतलब भेजना पड़ेगा। कोई भी कंटेनर के माध्यम से ही तो आपको भेजना पड़ेगा। तो उनमें से इंडिया के दो बड़े कंटेनर कंपनी है। एक है कनकोर जो गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। तो मैं दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन पहले एक वीडियो में आपको किया था। जाकर उस वीडियो को देख देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट में जाइए, मतलब यूट्यूब साइट में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कनकोर और कनकोर वर्सेस ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आज दो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। जो छोटा है और डेट फ्री कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो जो कंपनी आपको अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में देखिए, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो फ्लाइट से हो, चाहे वो कोई शिप से हो, चाहे वो कोई गाड़िया में हो, हर जगह से ही आपको लॉजिस्टिक के डिमांड होते हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में इस तरीके से डिमांड आपको हर जगह पे देखने को मिल जाता है। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड। टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक 4,000 सॉरी 5,500 से 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी का मैं एक बार आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूं, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 350% के आसपास रिटर्न दिया। तो अच्छा खासा रिटर्न है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब रिटर्न है, शानदार रिटर्न कंपनी दिया। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी का सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट विजिट कराऊंगा। देखिए, इसका सर्विसेज आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से सर्विसेज देते हैं, चाहे वो रेल के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, चाहे वो आप देख सकते हैं सरफेस एक्सप्रेस के माध्यम से, एयर डोमेस्टिक एक्सप्रेस के माध्यम से, साथ ही साथ सी टू सी मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट के माध्यम से भी कंपनी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कोल्ड चेन एक्सप्रेस के माध्यम से भी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे कोल्ड चेन क्या होते हैं? देखिए, कोल्ड चेन मतलब है, मान के चलिए कंज्यूमर डायरेक्ट कस्टमर से कस्टमर को माल बेच रहा है, तो इसका जो टाई अप किया जाता है, तो इसका आप देख सकते हैं मतलब इस तरीके से बिजनेस को आपको सी टू सी बिजनेस कहा जाता है। और इस सी टू सी बिजनेस में जैसे मान के चलिए कोल्ड चेन एक्सप्रेस, जैसे कोई भी प्रोडक्ट
जो एक जगह से दूसरी जगह तक आपको लेके जाना है और वो भी आपको कोल्ड के जैसे आइसक्रीम हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका भी बिजनेस है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है एंड फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर इसका स्ट्रेंथ देखेंगे तो एयर गेटवेज के माध्यम से 73 जगह पे कंपनी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सॉर्टिंग स्टेशन है, 28 स्टेशन में कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर 5000 से भी ज्यादा इसका एक्सप्रेस जो व्हीकल्स है प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए 60,000 से ज्यादा लोकेशंस में माल सप्लाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कितना डिस्ट्रिक्ट है, 766 डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कमिटीज परफॉर्मेंस कितना है, तो कमिटेड परफॉर्मेंस है कंपनी का, सॉरी प्रोफेशनल्स कितने हैं, इसका मतलब एम्प्लॉइज कितने हैं, 3500 के आसपास। तो एक अच्छी खासा यहाँ पे कंपनी बिजनेस रन कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो एक बात मैं बता दूं, तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और इसका मार्केट कैप के हिसाब से तो कंपनी में सबसे बड़ी बात है कंपनी जीरो डेट लेकर घूम रहा है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है। कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी के देखिए एनुअली इनकम अच्छा खासा है। पैग रेशियो बता रहा है कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मैं एक चीज दिखा दूं, मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। तो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8% था, आज 16% हो चुका है। इसका मतलब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है इस कंपनी का। इसलिए कंपनी अर्निंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला है। रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ का, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज का, हर पैरामीटर देखेंगे तो आपको बेस्ट लेवल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा कंपनी 5 साल 3 साल में रिटर्न दे दिया। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उनके हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर आएगा, फिर भी पैसा आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। एफआईज पहले उतना भरोसा नहीं करते थे, धीरे धीरे करके इंक्रीज किया। डीएस ने भी खुद का होल्डिंग इंक्रीज किया। और पब्लिक देखिए यहाँ पे माल धीरे धीरे करके बेच रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन निवेश ज्यादा करते हैं तो पब्लिक माल बेचकर भाग जाते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो सेकेंड जो कंपनी है इसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले हाँ इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चार्ट पैटर्न अपट्रेंड में है, आपको टाइम लगेगा, छोटा कंपनी है, टाइम देना पड़ेगा। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया के 5th लार्जेस्ट कंपनी है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 4,500 करोड़ के आसपास है। और अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धमाका कर दिया, कंपनी 24,000% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, कंपनी 2002 से 2 साल से कंपनी स्टार्ट हो चुके थे, तब से लेकर कंपनी धमाका कर रहा है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल से आप देखेंगे, ये भी एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस भी लॉजिस्टिक के ऊपर है, चाहे वो शिप से हो चाहे वो गाड़ियों से हो। आपको बहुत जगह पे टीसीआई देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे गाड़ियां आपको टीसीआई देखने को मिल जाएगा, वो इसी कंपनी नाम है, वो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, हर कोई सेक्टर में कंपनी बिजनेस करते हैं। आप इस कंपनी का सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो कंपनी चाहे वो शिप से हो, चाहे वो यार मतलब फ्लाइट से हो, चाहे वो कुछ सेक्टर से हो, वो सारे सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी 2.5% के इंडियन जीडीपी में खुद का वैल्यू एडेड कर चुके हैं। तो एक अच्छा खासा वैल्यू एडेड कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। इसका मतलब इंडिया का ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का भी ग्रोथ ऑब्वियसली होगा। रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बेस लेवल में देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो बेस लेवल में है, एवरेज से बहुत ऊपर है। कंपनी डेट फ्री है, कोई भी कर्जा नहीं है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो हाथ में अच्छा खासा कैश भी देखने को मिलेगा। कंपनी के पैग रेशियो बता रहे हैं, वैल्यूएशन एकदम बेस्ट है। मार्केट कैप टू सेल्स भी कम है, 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 1.28 रुपीज देना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में दामों में देखने को मिला। एसेट में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है।
तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो लगातार इंक्रीज करते जा रहा है और लास्ट टाइम कंपनी 13% के आसपास पहुंच चुके हैं। जहाँ पे 1 डिजिट में देखने को मिला था, कंपनी 2022 में वो 2 डिजिट में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए कंपनी इतना अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिया। लगातार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मुझे, सर ऐसी कुछ कंपनी बता दीजिए जहाँ पे फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी रिटर्न भी मिलेगा और हाई ग्रोथ मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी को चूज करने के लिए सारे पैरामीटर्स आपको देखना पड़ेगा। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। दोनों कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसलिए देखिए इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया है। 10 साल में 30%, 1 साल में 5 साल में 17% और 3 साल में 50% के आसपास रिटर्न दे दिया। रही बात कंपनी के बाकी पैरामीटर का, तो कंपनी का जो बोरिंग है, कर्जा है, उस कर्जे के बारे में बात करो तो कंपनी का कर्जा भी है। उस कर्जे को वो कभी भी ना कभी मिटा पाएंगे। ऑब्वियसली उतना ज्यादा कर्जा भी नहीं है। कंपनी का जितना रिजर्व है उस हिसाब से कंपनी का कर्जा बहुत कम है। कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कंपनी जितना यहाँ पे हाथ में जितना पैसा दिखा रहा है कि इतना पैसा मेरे पास आने वाला है, तो उतने पैसे के आसपास हाथ में पैसा आ भी रहा है। ये भी एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। मैं एक पॉइंट आपको हमेशा दिखाता हूँ, वो है कंपनी के ऊपर लोन एडवांस। तो कंपनी ने कितना लोन एडवांस लिया? कुछ भी पैसा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि लोन का एडवांस आपने ले लिया तो उसके लिए आपको कर्जा तो चुकता करना ही पड़ेगा। तो वो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं कंपनी में। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं ना, एक बात आप हमेशा याद रखना, वो कंपनी का ओनर है आप। एक भी अगर शेयर खरीदारी कर लिया ना, तो उस कंपनी का ओनर है आप। तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैं कंपनी के स्टॉक के ऊपर निवेश किया। स्टॉक के ऊपर नहीं, आप पूरा कंपनी के ऊपर ही निवेश कर दिया। आप उस कंपनी जिस तरीके से चलेगा उस तरीके से आपका स्टॉक भी भागेगा, उस तरीके से आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, देखिए एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग लिया। पब्लिक ने यहाँ पे धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग यहाँ पे देखिए डिक्रीज किया, मगर उसका फायदा किसने उठाया? प्रोमोटर ने उठाया। पब्लिक ने, सॉरी, प्रोमोटर के तो पास पहले से ही होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पहले 66% का होल्डिंग था, आज 69% के आसपास हो चुके हैं। एफआईएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं, डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं और पब्लिक के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना। आप कहेंगे, आप अगर पूछेंगे सर आपका कौन सा कंपनी बेस्ट है इस दोनों कंपनी के ऊपर, तो मैं इस कंपनी, देखिए मैं कोई यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर लेना। प्लीज इसके ऊपर एक रिसर्च जरूर आपको तगड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद आप निवेश करिएगा। तो मेरे फेवरेट कंपनी अगर आप मैं कहूँ, तो मेरे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पैरामीटर और इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत शानदार लगा। तो ऑब्वियसली दूसरे जो कंपनी है टीसीआई, वो भी कोई खराब कंपनी नहीं है। तो आप दोनों के ऊपर फोकस रखिए। दोनों के ऊपर अगर बेस्ट किसी भी ऊपर लगे तो उसके ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो प्लीज एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।